अरे मम्मी, बहुत अच्छी चटाई उटाई बिछा रखी है, योग वगैरह करने जा रही हैं क्या? हाँ, आज कौन सा योग करेंगी आज? प्रज्ञा योग करूँगी। प्रज्ञा योग। अच्छा। ये मैंने शांति कुंज हरिद्वार में सीखा था। हाँ हाँ। और मैं सीस वाली में थी तो वहाँ पे छात्राओं को भी मैं बताती थी ये वाला योग। अच्छा। इससे मेरा 6 साल से जो आर्थराइटिस था हाँ हाँ। वो ठीक हो गया। साइटिका का जो अटैक पड़ते थे बार बार वो भी ठीक हो गए। हाँ हाँ। पाचन क्रिया और शरीर में लोच ये सब आ गया है। हाँ। पाचन क्रिया भी ठीक हो गई है। तो मैं सोचती हूँ कि जो इस प्रज्ञा योग ने मुझे लाभ दिया है, हाँ हाँ। वो अन्यों को भी इसका लाभ मिले। हाँ यही हाँ। प्रज्ञा योग में आज हाँ बताने जा रही हूँ। इसके 16 आसन हैं। हाँ। हाँ 16 आसन में अच्छा अच्छा। पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। अच्छा। और ये गायत्री मंत्र के साथ भी किया जाता है। अच्छा। गायत्री मंत्र करने से क्या है कि गायत्री मंत्र जोड़ने से अच्छा। हमारे शरीर की हाँ। अंदर की जो ऊर्जा है, जो हाँ हमारे हाँ। चक्र हैं, हाँ हाँ। जैसे मूलाधार चक्र, हाँ हाँ। स्वादिष्ठान चक्र, हाँ हाँ। है ना, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हाँ हाँ। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, हाँ। सहस्रार चक्र, इनमें भी ऊर्जा आती है और वो भी जागृत होते हैं। नहीं तो हम क्या होते हैं, ये चक्र जागृत नहीं होते और सूक्ष्म ऐसे ही पड़े रहते हैं आलस्य में, तो हमारे शरीर में कई सारी व्याधियां पैदा हो जाती हैं। और गायत्री मंत्र जोड़ने के लिए के साथ ये जो शरीर है हमारा काफी सक्रिय हो जाता है, ऊर्जावान बनता है। हाँ हाँ। और हमारी भावनाएं भी पवित्र होती हैं। हाँ। और तो पहला जो राउंड करूंगी मैं, हाँ हाँ हाँ। वो मैं गायत्री मंत्र के साथ करूंगी। अच्छा अच्छा। ताकि हमारे अंदर भी ऊर्जा आए। जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, हाँ। जो हमारा कारण शरीर है, वो भी हमारा ऊर्जावान बने। हाँ। और हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति आए, जिससे कि हमारे शरीर के जो विकार हैं, अंदर के जो विकार हैं, वो भी बाहर निकले। इस गायत्री मंत्र के साथ करने से ये प्रज्ञा योग एकाग्रता भी पैदा करता है और मन और भावनाओं में पवित्रता भी लाता है। तो सबसे पहले मैं गायत्री मंत्र के साथ ही ये योग दिखाऊंगी। तो ये योग मम्मी हर एज के लोग कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक ही एज के लोग कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ ओल्ड लोग ही कर सकते हैं? नहीं नहीं, इस योग को हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। बच्चे, बूढ़े, युवा, सबके लिए फायदेमंद है ये। सबके लिए फायदेमंद है। हाँ। और अगर हम किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से ही शुरू कर देते हैं ये योग, तो हमारी पढ़ने में भी जो हम स्मरण शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, बच्चों की, वो भी ठीक होएगी। और वो बच्चे भी ऊर्जावान बनेंगे। वरना मोबाइल, कंप्यूटर के सामने बैठ करके वो लोग इतने ज्यादा निष्क्रिय से होते जा रहे हैं, उनका मन मस्तिष्क, कि वो आगे कुछ करने की, सोचने की क्षमता ही नहीं रख पा रहे हैं। और कोरोना काल में तो ये विशेषकर ये सब चीजें हुई हैं। तो मैंने किया है ये प्रज्ञा योग, जो आर्थराइटिस से मैं जो चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी, और जीना चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, पलथी मार के बैठना, तो अब मैं ये योग करने से पलथी मार के भी बैठ जाती हूँ, उखड़ू भी बैठ जाती हूँ, और अच्छे से चल भी लेती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ उतर लेती हूँ। पहले 10 मिनट में अगर खड़ी होती थी तो मेरे पैरों की मांसपेशियाँ एकदम जकड़ जाती थी, हड्डियाँ एकदम वो हो जाती थी, तन जाती थी, और चलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो क्योंकि ये मुझे लाभ मिला है, और तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी, अन्य लोग भी इसका लाभ उठाएं। और इसको नियमित करेंगे, अगर हम सूर्योदय के समय करेंगे, तो ये हमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान बनाएगा, हमारे विचारों को भी पवित्र करेगा। तो सबसे पहले हम ये जो योग है, प्रज्ञा योग, हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, फिर उन शिष्यों ने हमें सिखाया। अच्छा। और हमने अन्य लोगों को बताया। आज मैं सोच रही हूँ कि सभी लोगों को फायदा हो, पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये पता चले और ये लोग इससे जो है फायदा उठाएं। और मेरी उम्र भी 67 इयर्स हो चुकी है। तो इस उम्र में आर्थराइटिस ठीक होना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन इस योग से ये ठीक हो गया। योग से तो सारे रोग भागते हैं। अच्छा ठीक है। अब मम्मी मेरी प्रज्ञा योग करने जा रही हैं। प्रज्ञा योग करने जा रही हैं? हाँ, अब मैं प्रज्ञा योग करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप पहले मंत्रों के साथ करेंगी? पहले मैं मंत्रों के साथ करूँगी, सूर्य मंत्र बोलूँगी कुछ। अच्छा। और फिर प्रज्ञा योग गायत्री मंत्र के साथ करूँगी। अच्छा ठीक है। तो पहले मैं सूर्य
क्योंकि ये सूर्योदय के समय अगर किया जाए, सूर्य उगने के समय तो काफी लाभदायक होता है। लेकिन किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के 4-6 घंटे बाद इसको किया जा सकता है। 4 से 6 घंटे। अगर मॉर्निंग में किया जाए तो ये ज्यादा उपयोगी होगा। लेकिन सुबह अगर टाइम नहीं है किसी के पास तो शाम को भी कर सकते हैं। शाम को भी कर सकते हैं। पहले हम प्रणाम की मुद्रा में हाथ अपनी हथेलियों को रखेंगे और सूर्य मंत्र बोलेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम रव्वे नमः, ओम मारीचये नमः। ओम पहला ओम ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम तत् ओम सवितु ओम वरेण्यम ओम भर्गो ओम देवस्य ओम धीमहि ओम धियो ओम यो नः ओम प्रचोदयात् ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ये एक राउंड पूरा हुआ प्रज्ञा योग का जी। अब मैं गिनती के द्वारा बताऊंगी और आसनों के नाम भी बताऊंगी। अच्छा, आपने जितने भी आसन किए इनके सभी आसनों के एक एक नाम है? हाँ, एक एक नाम है। अच्छा, तो सबके नाम तो फर्स्ट आसन आपने कौन सा किया, क्या नाम है उसका? एक ताड़ासन, पंजों के सहारे खड़े होना होता है, एड़ियां उठी हुई होती हैं। ये पहला ताड़ासन। हाँ, पहला ताड़ासन है। हाँ। इसमें पंजों के बल खड़ा होना होता है, एड़ियां इससे तो लंबाई वगैरह भी बढ़ती है, कमर दर्द, घुटनों के दर्द सभी के लिए फायदेमंद होता है। तो दोनों हाथ कानों के सीध में, दोनों हथेलियां आमने सामने। अच्छा। गर्दन ऊपर की ओर, दृष्टि आकाश की ओर। अच्छा। इससे आँख, गला, ये टांगे और हाथ का एक साथ व्यायाम हो जाता है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। अच्छा। 2 हस्तपाद आसन। हस्तपाद आसन, अच्छा। इससे कमर दर्द और उसमें हाँ, इसमें कमर का आसन, पेट का आसन, टांगों का आसन और साइटिका पे आराम मिलता है। आर्थराइटिस पे आराम मिलता है। पाचन क्रिया ठीक होती है। कोष्ठबद्धता ठीक होती है। और घुटने इसमें मोड़ने नहीं है, एकदम सीधे करने हैं। जब हम नीचे आते हैं तो सांस बाहर रहेगी और ऊपर जाते हैं तो सांस लेंगे हम। ये हुआ 2 हस्तपाद आसन। हस्तपाद आसन। हाँ। ये है नंबर 3 वज्रासन। वज्रासन। ये पंजों के बल पे बैठना होता है। पंजे स्टेप, पंजे एकदम रहते हैं, फ्लैट रहते हैं। दोनों हथेलियां घुटनों पर, दृष्टि सामने की ओर, गर्दन कमर एकदम सीधी और हाथ मुड़े हुए ना हो। और इससे क्या है ना कि हम खाना खाने के बाद भी अगर इस आसन में बैठते हैं, वज्रासन में, तो हमारी जो पाचन क्रिया मजबूत होती है, कब्ज की शिकायत दूर होती है। तो ये हुआ हमारा तीसरा आसन, वज्रासन। हाँ, वज्रासन। चौथा है उष्ट्रासन, ऊंट की तरह। अच्छा, उष्ट्रासन। हाँ, ये घुटने जमीन पे ही रहेंगे, पृथ्वी पे ही रहेंगे, पंजे फ्लैट रहेंगे और हथेलियों के द्वारा हम एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर एड़ियां ना पकड़ी जा सके तो हम हाथों को, हथेलियों को कमर पे भी ला सकते हैं। दृष्टि आकाश की ओर। इससे क्या है
टांगों का तो व्यायाम होता ही है, गर्दन और गले का भी व्यायाम होता है, क्योंकि दृष्टि हम सीधी आकाश की ओर रखते हैं। तो इससे हमारी आंखों की जो रोशनी है वो भी बढ़ती है, और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनकी भी ठीक होती है। सर्वाइकल प्रॉब्लम भी ठीक होती है, प्रजनन जो शक्ति है वो भी ठीक होती है, कोष्ठबद्धता और रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होती है। इसमें हम जब पीछे की ओर गए तो सांस लेते हुए, और जब हम आगे की ओर जाएंगे तो सांस बाहर छोड़ते हुए। तो ये हुआ चौथा आसन, उष्ट्रासन। पांचवा योग मुद्रा आसन। इसमें जो हाथ हथेलियां पीछे थी वो हम एक दूसरे से जोड़ेंगे, माथा पृथ्वी पर, पंजे फ्लैट और हथेलियां ऊपर की ओर उठी हुई। इससे हमारी जो सुषुम्ना है, इंगला पिंगला है, ये सब इनको बल मिलता है। रीढ़ की हड्डी में, कमर में जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। पीठ में भी दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा। और पेट कम होता है, पेट कमर की जो चर्बी है वो भी कम होती है। अब छठा है अर्धताड़ासन। अर्धताड़ासन, ये अर्धताड़ासन भी बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, लंबाई बढ़ाने के लिए है। इसमें जो है पैरों का भी व्यायाम हो रहा है, हाथों का भी व्यायाम हो रहा है, दृष्टि आकाश की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, पूरे शरीर का इससे व्यायाम हो जाता है। ये हो गया आपका छठा आसन, अर्धताड़ासन। अर्धताड़ासन इस ये जो है प्रज्ञा योग में 2 बार किया जाता है। अच्छा। सातवां है शशांक आसन। दोनों हथेलियां आगे की ओर, पंजे फ्लैट, अच्छा, और माथा मस्तक पृथ्वी पर। शशांक आसन। शशांक आसन पेट की जो बीमारियां हैं उसमें लाभदायक है ये शशांक आसन। मोटापा दूर करने के लिए भी अच्छा है, और पैंक्रियाज, लीवर, किडनी में भी ये लाभदायक है। 8वां है भुजंगासन। हथेलियां ऐसे ही रहेंगी, गर्दन ऊपर की ओर, दृष्टि आकाश की ओर। भुजंगासन, घुटने बिना मुड़े, पैर सीधे, धड़ ऊपर की ओर उठा हुआ। 9 है त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन मतलब आधा भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन टेढ़ा, टेढ़ा देखना, तिरछा। अच्छा, तो इससे हम अपनी आंखों से, दृष्टि से पैरों के पंजे देखने का प्रयास करेंगे। पहले जरूरी नहीं है कि आप बहुत तेज से करिए, धीमे धीमे। इसमें यह है कि आपकी पेट का, कमर की जो चर्बी है वो कम होती है। अच्छा, पहले दाहिनी तरफ देखेंगे, फिर 10वां नंबर है त्रियक भुजंगासन। फिर बाईं तरफ देखेंगे, पैरों की एड़ियों को, पंजों को देखने की कोशिश करेंगे, कमर को मोड़ेंगे। 11 फिर से शशांक आसन। इसमें शशांक आसन 2 बार किया जाता है, दोहराया जाता है। क्योंकि कमर का एक्सरसाइज है तो 2 बार किया जाता है। शशांक आसन फिर से किया गया, भुजंगासन के पश्चात। 12 अर्धताड़ासन। इसमें 2 बार हुआ ना। ये हथेलियां एक दूसरे के सामने, हाथ एकदम सीधे कान की तरफ, पंजे फ्लैट, और पंजों पे एड़ी पर बैठने का प्रयास। अच्छा। 13 है उत्कटासन। उत्कटासन, इसमें पंजों पे बैठी हैं आप? इसमें पंजे पे बैठना है, पंजों के सहारे बैठा गया है, और एड़ी उठी हुई, और जो हाथ हैं, हथेलियां हैं, ये प्रणाम की मुद्रा में, दृष्टि सामने की ओर, दृष्टि सामने की ओर, हथेलियां प्रणाम मुद्रा में, पंजों के बल पे बैठना है, पंजों के बल बैठना है। अच्छा। एड़ियों पे अपने हिप को टिकाना है। इससे हमारे ईड़ा इंगला सुषुम्ना को बल मिलता है। पेट कमर की चर्बी कम होती है। पूरे शरीर का व्यायाम इससे हो जाता है। 14 हस्तपादासन। पुनः हस्तपादासन। ये भी 2 बार होता है।
जो जो क्रियाएं हुई रहती हैं वो फिर से दोहराई जाती हैं। 2 बार दोहराई जाती 3 क्रियाएं। हाँ, जैसे सूर्य नमस्कार में होता है। हथेलियां पंजों के पास, और सिर को अगर आप लगाना चाहें तो घुटनों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करें ना। और घुटने बिना मुड़े हुए। देखिए हमारी माता जी 67 ईयर की हैं, और आप देखिए कितने अच्छे से कर रही हैं। आप लोग भी करेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगला मम्मी 15 ताड़ासन। पुनः ताड़ासन। पुनः ताड़ासन, ये ताड़ासन भी इस प्रज्ञा योग में 2 बार किया जाता है, एक शुरू में एक आखिरी में। अच्छा। 16वां है, हम ब्रह्मांड की ऊर्जा अपनी हथेलियों में ग्रहण करेंगे। आप मम्मी की हथेली देखिए, मम्मी मेरी माता जी की हथेली आप देखिए। हथेली उन्होंने कैसे कर रखी, जैसे वो ब्रह्मांड से कोई चीज़ खींच रही है, जैसे किसी चीज़ को खींच रही है। देखिए आप दृष्टि आकाश की ओर, पूरे टाइट करके हथेलियों को ऊर्जा भरनी है। ऊर्जा भर के ओम का उच्चारण करते हुए बलपूर्वक नीचे आकर के सावधान की मुद्रा में हो जाना है। हाँ। ओम। इस प्रकार हमने 2 राउंड करके दिखाए, एक गायत्री मंत्रों के साथ और दूसरा गिनती के साथ, और सभी आसनों के नाम बताए। इस प्रज्ञा योग में शरीर का, संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो जाता है। पूरे शरीर को लाभ मिलता है। हमारे अंदर जो कुछ बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इसको नियमित करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, पूरे आशा विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे कि यह शरीर भगवान का मंदिर है। इस शरीर को भगवान का मंदिर मानकर हम आरोग्य की रक्षा करेंगे। इसलिए इस शरीर को भगवान का मंदिर समझते हुए, मानते हुए अपने आरोग्य की रक्षा स्वयं करें। धन्यवाद। धन्यवाद। ये देखिए हमारी माता जी पहले ये जो होता है ये पलथी मार के नहीं बैठ पाती थी, लेकिन इसी आसन के चलते वो पलथी मार के बैठ रही हैं। थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, थोड़ा सा आपको रोशनी की कमी दिख रही होगी, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ छत पे बहुत ज़्यादा इस टाइम घने बादल छा गए हैं। आप ऊपर की साइड में देखिए, ऊपर की साइड में आपको दिखा दे रहे हैं, पूरे घने बादल इस टाइम आ गए हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा घने बादल आ गए हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत ही अच्छा मौसम है। आप लोग भी इसी योग को आप लोग करेंगे तो आप सोचिए 67 ईयर में उन्होंने अपने गठिया को, और ये जो अर्थराइटिस की उनको प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन वगैरह होगा, लेकिन देखिए उनका अब ठीक है, काफ़ी आराम है उन्हें। आप खुद ही देख सकते हैं, उन्होंने सारा आसन खुद किया। हम लोगों ने कुछ भी कोई आसन नहीं किया, और आसन करते उन्होंने खुद बताया भी। और उसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं कि उनकी बॉडी कितनी अच्छी फ्लेक्सिबल है। वो देखिए आराम से, देखिए उस पर पलथी मार के बैठ भी सकते हैं। जिनको गठिया की प्रॉब्लम है उनको खुद ही पता है कि वो पलथी मार के नहीं बैठ सकते हैं। अगर आप सब लोग इस आसन को करेंगे तो आपकी सारी आर्थराइटिस, गठिया वगैरह की सारी समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगता है या फिर मेरी माता जी के योग वगैरह अच्छे लगते हैं, अगर इससे कुछ आराम मिलता है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य भी हम उपयोगी चीज़ें बताएंगे, और सूक्ष्म व्यायाम वगैरह भी बताएंगे। हाँ जी। और मैं दवा भी नहीं खा रही हूँ, 6 महीने से दवा भी मैंने छोड़ी। हाँ, दवा भी मम्मी नहीं कर रही हैं, इसलिए ये योग बहुत ही लाभदायक, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप लोग इसे ज़रूर इस योग को करें, और इसे हर एज के बच्चे, हर एज के लोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बुजुर्ग ही लोग ही करें जिनको गठिया की प्रॉब्लम है। अगर आप भविष्य में नहीं चाहते कि आपको गठिया वगैरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस योग को अपना सकते हैं। ओके, नमस्कार।